काली और गोरी बहू की गर्मी में मुंह दिखाई। दोनों बहू का स्वागत अच्छे से होना चाहिए। सब कुछ इंतजाम हो गया है ना? माँ, सारी तैयारी हो गई है, बस अब जैसे ही दोनों भाभियां आ जाएंगी तो उनका स्वागत अच्छे से किया जाएगा। ठीक है। तभी घर के बाहर गाड़ी आकर रुकती है। लगता है मेरी दोनों बहू आ गई हैं। चलो चलो सारी लेडीज दरवाजे पर आ जाओ। शकुंतला दरवाजे पर सभी औरतों के साथ गृह प्रवेश के लिए आरती की थाली लिए खड़ी होती है। अरे तुम दोनों अपने घूंघट ऊपर कर लो, बहुत गर्मी है, तुम्हें गर्मी लग रही होगी। शकुंतला के कहने पर दोनों बहू अपने अपने घूंघट ऊपर कर लेती हैं। सही कहा माँ जी, बहुत गर्मी हो रही है। उफ़, गर्मी ने तो हालत ही बुरी कर दी है। जैसे ही शकुंतला अपनी बड़ी बहू की तरफ देखती है, वो उसे देखती ही रह जाती है, क्योंकि उसकी बड़ी बहू करिश्मा रंग रूप से बहुत काली थी। ऊपर से गर्मी की वजह से करिश्मा के चेहरे पर लगा मेकअप भी धुल सा गया था। क्या ये भी मेरी बहू है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे काले कोयले की भट्टी से निकली है। शकुंतला के साथ साथ गांव की सभी औरतें करिश्मा को देखते ही रह जाती हैं, जिनमें से कुछ गांव की औरतें तो करिश्मा के काले रंग को देखकर हंसने लगती हैं। चलो चलो अंदर आ जाओ। शकुंतला सिर्फ अपनी गोरी बहू सेजल की आरती उतार कर उसे घर के अंदर ले आती है। तुम्हें बहुत गर्मी लग रही होगी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ आती हूँ। प्रिया, अपनी बड़ी भाभी को उसके कमरे में छोड़ देना। इस तरह शकुंतला गोरी बहू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है, तो वहीं अपनी काली बहू को इग्नोर कर रही होती है। कैसा लगा तुम्हें कमरा? अच्छा है ना? मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए सजवाया है। अब बस तुम जल्दी से मुझे कुछ समय में अच्छी खुशखबरी दे देना। पोते को देखने की मेरी बहुत उम्मीद है। ओ माय गॉड सासू माँ, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी शादी का पहला दिन भी खत्म नहीं हुआ और आपने मुझे पोते के लिए कह दिया। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, अभी मैं 2 से 3 साल तक बच्चों के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। वैसे मैं बहुत थक गई हूँ माँ, थोड़ी देर मुझे आराम कर लेने दीजिए। शकुंतला सेजल की आवाज सुनकर कमरे से चली जाती है, जिसके बाद वो अपनी काली बहू के कमरे में जाती है और अपना सारा गुस्सा उसी के ऊपर निकाल देती है। अरे सुनो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ घर के काम करो। बहू हो इसका मतलब ये नहीं कि पट्टे पर बैठी रहोगी। ठीक है माँ जी, मैं घर के काम कर देती हूँ। इस तरह घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं और बेचारी करिश्मा रात भर घर के कामों में लगी ही रहती है, जिसकी किसी को भी कोई परवाह नहीं थी। आधी रात को सारे काम करने के बाद वो अपने कमरे में जाती है। बहुत थकावट हो रही है, पहले शादी की थकावट और फिर ससुराल में आते ही इतना सारा काम करना पड़ा। खैर कोई नहीं है, ये मेरा ही तो घर है। करिश्मा ऐसा सोचकर अपने कमरे में जाती है। उसका पति उसके आने से पहले ही सो चुका था, वो भी चुपचाप सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो दोनों बहुएं अपनी मुंह दिखाई की रस्म के लिए अपने कमरों में तैयार हो रही होती हैं। सज धज के मैं जरा बन ठन के बाण चलाऊंगी नैनन के, आईना जरा निहार लूं, खुद अपनी नजर उतार दूं, मैं तो सज गई रे सजना के लिए। तभी वहां प्रिया आती है। भाभी आप तो बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। आप हो गई मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार? हाँ मैं तो तैयार हो गई, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है हॉल में जाने का, क्योंकि वहां गर्मी होगी। लेकिन भाभी सभी मेहमान वहीं पर हैं, आपको आना तो होगा। चलिए मैं बड़ी वाली भाभी के पास होकर आती हूँ। प्रिया अपनी बड़ी भाभी के पास जाती है। अरे ये क्या, आप अभी तक तैयार नहीं हुई हो? हाँ बस तैयार हो गई हूँ, चलो चलते हैं मुंह दिखाई की रस्म के लिए। तभी शकुंतला आती है। देखो बहू, तुम नीचे नहीं आओगी, मुंह दिखाई की रस्म सिर्फ सेजल की होगी। और तुमने ये पल्लू क्यों हटा रखा है सर से? चलो जल्दी से घूंघट कर लो। माँ जी, आप मेरा घूंघट किससे करवा रही हो? हमारे खानदान की बहुएं लंबा घूंघट करके रहती हैं और तुम्हें भी लंबा घूंघट करके ही रहना है, ठीक है ना? वैसे भी तुम घर की बड़ी बहू हो। और सुनो, कमरे से बाहर मत आना जब तक शाम नहीं हो जाती और सारे मेहमान अपने घर नहीं चले जाते। शकुंतला इतना कहकर प्रिया का हाथ पकड़ती है और उसे कमरे से बाहर ले आती है, जिसके बाद वो अपनी बड़ी बहू के कमरे के बाहर से कुंडी लगा देती है। माँ, आप बड़ी भाभी के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आज उनकी भी तो मुंह दिखाई की रस्म है। तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे अगर उसे इस तरह बाहर आने दूंगी तो कितनी बदनामी होगी। सब लोग हंसेंगे मुझ पर कि इतनी काली बहू है मेरी। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने जो कहा है बस उतना सुन ले। अब चल मेरे साथ। इस तरह शकुंतला मुंह दिखाई की रस्म के लिए सिर्फ अपनी छोटी बहू सेजल को ही लेकर जाती है,
क्योंकि वो बहुत सुंदर और गोरी होती है। सभी मेहमान उससे पूछते हैं, शकुंतला तुम्हारी बड़ी बहू कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। आज तो तुम्हारी दोनों बहुओं की मुंह दिखाई होनी थी। अरे अब तुम्हें क्या बताऊं, उस रस्म के बारे में तो सुना ही होगा, पगफेरे की रस्म, जिसमें मायके वाले शादी के बाद बहू रानी को ले जाने के लिए आते हैं। बस इसी रस्म के लिए सुबह सुबह ही उसके मायके वाले आ गए थे। हमने बड़ी बहू को भेज दिया था। अब तुम्हारी बड़ी बहू की मुंह दिखाई की रस्म कब होगी? अरे हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, हम बाद में उसकी मुंह दिखाई की रस्म कर लेंगे। अभी हम छोटी गोरी बहू की मुंह दिखाई की रस्म कर लेते हैं। शकुंतला इतना कह ही रही थी कि वहीं घूंघट में सेजल गर्मी से पागल होने लगती है, जिसके चलते वो अपना घूंघट ऊपर करके हटा देती है और कहती है, बहुत हुआ, अब मुझसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम लोगों को मुंह दिखाई की रस्म करनी है तो करो, वरना मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। सेजल का ये व्यवहार देखकर वहां खड़ी सभी औरतें हैरान रह जाती हैं। हे भगवान, देखो तो सही इस बहू को कैसे बात कर रही है। आजकल की सभी बहुओं के यही हाल है। इस तरह सभी सेजल की मुंह दिखाई करके उसे शगुन देकर वापस अपने घर लौट आते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी शकुंतला अपनी गोरी बहू से ही प्यार करती है और काली बहू से गर्मी में घर के सारे काम करवाती है। आजकल तो घर में साफ सफाई भी दिखाई नहीं देती। अरे तुम खुद तो काली पीली हो, घर में कम से कम साफ सफाई तो करके रखा करो। और मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें कि हमेशा अपने सर पर ये पल्लू रखा करो, घूंघट के बिना तुम नहीं रह सकती। माँ जी, मैंने घूंघट ही किया हुआ था, बस गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी इसलिए थोड़ी देर के लिए हटाया था। इतना कहकर करिश्मा फिर से घूंघट कर लेती है और घर के कामों में लग जाती है। उसी दिन शकुंतला की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। हे भगवान, मेरे पेट में क्या हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है, कोई मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। अरे बहू, सेजल बहू, कहाँ हो तुम? इधर सेजल अपनी सास की आवाज सुनने के बाद भी शावर लेने चली जाती है, तो उधर करिश्मा अपनी सास की हालत को देखकर बहुत हैरान रह जाती है। वो फौरन एम्बुलेंस को फोन करती है और अपनी सास को अस्पताल लेकर पहुंचती है। देखिए, हमने आपकी सास का चेकअप कर लिया है। उनके पेट में कुछ उल्टा सीधा खाने की वजह से गैस बन गई थी। अब वो बिल्कुल ठीक है। इस तरह डॉक्टर कहकर चले जाते हैं। करिश्मा शकुंतला के पास आती है। बहू, तुमने इतनी गर्मी में भी इतना लंबा घूंघट किया हुआ है, इसे हटा दो। लेकिन माँ जी, आपने ही तो कहा था घूंघट करके रहने के लिए। लेकिन अब मैं ही कह रही हूँ कि इस घूंघट को हटा दो। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम गोरी हो या काली। मुझे माफ करना बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने सेजल बहू के साथ जितना अच्छा किया, उसके बावजूद भी उसने मेरी हालत ना देखकर अपने आप को देखा, और तुम बिना सोचे समझे ही मुझे हॉस्पिटल लेकर आ गई और मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी आभारी हूँ बहू। ये आप कैसी बातें कर रही हो, ये तो मेरा फर्ज है। इस तरह शकुंतला उस दिन के बाद से अपनी काली बहू के साथ प्यार से रहने लगती है और वो अपनी काली बहू की मुंह दिखाई की रस्म दोबारा से रखती है, जिसमें गांव की सभी औरतें भी आती हैं और साथ में उसके लिए बहुत सारे मुंह दिखाई के तोहफे भी लेकर आती हैं। इसी के चलते करिश्मा की मुंह दिखाई बहुत अच्छे से होती है और अब वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।